जी तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, ओ हरि नाम यही घनश्याम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी या दुख हरनी, ये सुख करनी या दुख हरनी, रे मधुसूदन की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापी
महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला गोल जग पंच गोल संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी का बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही सब महिमा की आरती पापियों को पाप से तार श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारती ओ पापियों को पाप से तारते कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। मातपित्र चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। भुवनेश्वरी मात की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता
वंशी विभूषित कराओ नवनीरदाभा पीतांबरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णं त्वदीय पदपङ्कजपङ्गरान्ते अद्यैव मे विजतो मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कंठावरोरणविदो स्वर्णं कुतस्ते शिवान कृष्णान की जय राधा मेरी स्वामिनी ने मेरा दे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सब द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी और निहार जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृषभान दुलार के पद वंदव कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहुओर श्री राधे हाथे में नीलरी ननक में उलझे के नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वे जसदा जी को लाडलो ने संतन को प्रतिपाल गहे शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार जिन पायन के पादुकिनी भरत रहे मन लाए ते पद आज बिलो श्रवण सुज सुसुनियाय हो प्रभु भंजन भववीर सदा सदा आरती करत सदा जाहि देख चाहत नहीं न कुछ देखन मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर आजा प्यारे मोहना पलक ओट तो ले नामे देखवार को जो तय ना कोई देखन देओ मनमोहन किया तेरी नौका के आकार जो जन इसमें बस गयो सोई है गयो पार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय माताओं मेरे साथ सभी बोलना और पुरुष वर्ग भी बोले मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी तेरे पर हाथ रख दो रानी रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी
मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख दो राधा रानी। मेरे सर पर हाथ रख दो राधा रानी, रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सिर माता का नाम बोलते रहना, जिसने राधा राधा राम लिया उसी के पास ही भगवान श्री कृष्ण आएंगे। इसलिए राधा रानी का हुक्कारा जोर से होना चाहिए। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी। राधा रानी पूरा राधा पांडाल मुझे राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी। जोर से राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी। पीछे का क्या हुआ? राधा रानी राधा रानी। जोर से बोला, आवाज नहीं है आदमी पुरुषों के। राधा रानी राधा रानी, आवाज नहीं आ रही। राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो
कल्याण गुण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक अनंत कोटि कंदर्प दलन दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक संजु श्री भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी के युगल चरणारविंद में दास का बार बार प्रणाम। समुपस्थित भक्तिजन, मातृशक्ति, भगिनियों और बाल गोपाल, आप सभी का इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। इस कथा को संगीत के माध्यम से सुमधुर और रोचक बनाने वाले सभी गंधर्वजनों को, सभी ब्राह्मणजनों को भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। साउंड के ऑपरेटरों को भी कोटि कोटि वंदन। यहाँ कैमरामैन जो भी हैं, जो लाइव प्रसारण दे रहे हैं और देश विदेश में इस कथा का प्रसारण कर रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि वंदन। जो अपने घर पर बैठकर अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर बैठकर जो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक स्कंद, आधा स्कंद, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक अथवा आधा श्लोक का भी जो नित्य पठन और पाठन करता है, उन सभी को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। भगवान की कथाएं रसमय है। रसो वही सह, भगवान रस स्वरूप है। रस जितना लोगे उतना, 3 दिन से कह रहा हूं कि नित्य कथा यहां सुनो, उसके बाद पठन और पाठन करना। लेकिन कितनी माताएं और कितने सज्जन पुरुष इसका अनुकरण करते हैं, वो आप पर है। जब तक आप कथा के पात्र नहीं बनोगे तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। उसके अंदर जाना पड़ेगा। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं कि भगवान को समझें, इस कथा को समझें। वरना यहां से कथा सुनने के बाद हम कथा को यही झटक के चले जाते हैं। जैसे कचरा कुछ लग जाता है ना, बैठे हुए हैं ना, तो झटक के उसको चले जाते हैं, उसी तरह से कथा को भी यहाँ छोड़ देते हैं। कथा सुनने के बाद भी यदि आप में वैराग्य नहीं आ रहा, आप में ज्ञान नहीं आ रहा है, तो ये कथा किस बात की? घर के प्रपंच तो रहेंगे आज नहीं, जब तक आप जिंदा रहोगे तब रहेंगे। इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। लेकिन बात बीच बीच में क्या है, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और लोगे तो किसको फायदा होगा? आपको ही फायदा होगा। कल हम क्या थे उसका कोई महत्व नहीं। कल हम क्या होंगे, परसों क्या होंगे, वो भविष्य तय करेगा। लेकिन आज अच्छा हो गया तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। सखी आज दी घड़ी रे रड़ी आमणी, आज जो समय है वही बढ़िया है। लेकिन हमको तो क्या है मालूम है, एक साथ सब चीज मिल जाए वही चाहिए। कैसे शॉर्टकट से बहुत अच्छी चीजें मिल जाए। बच्चा भी जब पैदा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, और हम भी सब धीरे धीरे बड़े हुए ना, एक साथ तो बड़े नहीं हुए। कोई चीज सीखने में समय लगता है, लेकिन रिपीटेडली किसी चीज को कहा जाए तो आप समझा करें। माताओं, आप पर पूरे घर का बोझ होता है, लेकिन उस बोझ को ऐसा मत बना दो कि आप अपना आप ही दब जाए। हल्का रखो अपने आप को, बहुत हल्का रखो, एकदम हल्का रखना। जो होना वही हो रहा है, आप थोड़ी कर रहे हो, कराने वाला तो वो है।
भागवत करवाई तो करवाई किसने? इन्होंने करवाई। बाकी मेरे में क्या सामर्थ्य था कि मैं यहाँ आ जाके बैठ जाऊं? कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। यदि आप अभिमान पाल के बैठे हो कि नहीं सब मैं ही कर रही हूं, तो पुरुष वर्ग को कह रहे कि नहीं मैं ही कर रहा हूं, ये मिथ्या में मत रहना, ये मिथ्या मत पालना। आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूं। हम सब पुतले हैं और इस सब की डोर किसके पास है? ऊपर वाले के हाथ में। वो चाहता है कि ये हो तो ये होगा, ये नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। कल जिसने कथा सुनी तो उसमें क्या सुना? अधिकार किसका इस कथा पर, उसको बताया। तो इस कथा का अधिकार कौन है? अधिकारी कौन हुआ? वो धुंधुकारी जो महाखल महापापी था, जिसने अपने पिता को भी परेशान किया, अपनी मां को भी परेशान किया, मां को भी गालियां भी दी और मारने का भी काम किया, पिता को भी मारने का काम दिया, गालियां देने का काम किया, और इतना अत्याचार किया कि वैश्यों को भी अपने घर में ले आया। लेकिन उसकी जिंदगी कहां अच्छी हो गई? जब उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। मान लो कि आप सभी धुंधुकारी हैं, तो आप ये कथा सुनने के बाद आप में कोई अंतर नहीं आएगा? आएगा? आप धुंधुकारी हो सब? नहीं हो ना? आप तो ऐसा नहीं करते जो काम नहीं करते, तो अपने आप को धुंधुकारी कैसे कह दिया? लेकिन इस पे अधिकार लीला बताइए। अधिकारी वही है जो इस कथा का श्रवण तो करे, लेकिन साथ साथ में इसका मनन करे, इसका चिंतन करे। जो मनन भी नहीं करता, जो चिंतन भी नहीं करता, तो उसके लिए कथा फिर हजारों कथा सुना दो ना, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है। माताएं बैठ जाए, आवाज बिल्कुल नहीं कर, आराम से शांति से बैठो, कथा का श्रवण करना। अब हम धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। ये सुख और दुख हमेशा चलते रहने वाला है, कभी मिटता नहीं है। जिंदगी भर तो भगवान परीक्षा लेता रहता है। सास भी कभी बहू थी, यदि वो सास को भी मालूम पड़ जाए तो कभी दुखी नहीं होंगे। पर जो नई नई बहुएं हैं, वो भी ये सोच ले कि आगे हमको भी सास बनना है, तो वो सास को भी परेशान करना छोड़ देगी। यहाँ की पुंजपुर की माता तो बहुत सुंदर है, बहुएं भी इतनी सुंदर और इतनी आज्ञाकारी और इतनी विनम्र, बिल्कुल सास को तो बिल्कुल फूलों में रखती है। जैसे भगवान फूलों के ऊपर रहते हैं ना, वैसे ऐसे रखती है। ससुर की पूजा करती हैं, सास की पूजा करती हैं, बिना मांगे चाय पानी कॉफी सब दे देती है, बोलना भी नहीं पड़ता और खाना भी दे देती है। धन्य है पुष्पुर, बहुत धन्य। और यहाँ की माताओं को क्या कहना है? राधे राधे। नैमिषारण्य में सुत जी 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवा रहे हैं, और गंगा के तट पर प्रायोवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस वितराग भगवान श्री सुखदेव जी इस कथा का श्रवण करवा रहे हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, जैसे मैंने आपको बताया। श्रीमद् भागवत के अधिकारी वक्ता कौन, श्रीमद् भागवत के अधिकारी श्रोता कौन, ये सब हमने कल सुना।
कि धुंधुकारी जैसा महाखन भी कथा सुनने के बाद परम पद को प्राप्त कर गया, तो हम जैसे सामान्य मनुष्य भी इस कथा का श्रवण कीर्तन और मनन करते रहे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारे लिए भी पार्षद आएंगे। अच्छा, आप में से ये 7 दिन की कथा हो जाए, विराम होने लगे और इस कथा में ऐसा भाव आ जाए और आपके लिए सभी विमान आ जाए, तो आप जाना चाहोगे ऊपर? आप में से 2 ही जन है, बाकी तो यही रहना। राधे राधे। माताओं, ऐसा भाव लाओ कि भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आए। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, आपको बहुत सारा काम बाकी है। पर वो ही है, काम करते करते ही भगवान का नाम लेते रहो। वही कहते, भगवान ऐसा नहीं कहते कि मेरे धाम में आ जाओ, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं समय सब है, समय बड़ा बलवान, समय ही बलवान है और समय से पहले कुछ नहीं होता और भाग्य से अधिक किसी को मिलता भी नहीं है। लेकिन वो सब चिंता छोड़कर भगवान का नाम लेना है। तो इसलिए कि अधिकारी वक्ता कौन और अधिकारी श्रोता कौन, तो श्रोता और वक्ता की श्रीमद् वल्लभाचार्य हमारे गुरुदेव ने 3 स्थिति बताई है। वक्ता अथवा श्रोता कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या बताइए? कभी कभी वक्ता सात्विक होता है, कभी राजसी होता और कभी तामसी होता। उसी तरह से श्रोता भी सात्विक होता है, राजसी होता और तामसी होता है। और ऐसे करके 9 गुण बताए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक वक्ता कथा कर रहे थे और उस समय ये माइक वाइक कुछ भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो वक्ता थे वो क्या थे? थोड़े राजसी थे। कैसे थे? राजसी नहीं, तामसी थे, क्रोधी प्रवृत्ति के। और मुंह में क्या है कि कथा करते और गुटखा खाते। मुंह में जो गुटखा आता है वो खाते, कथा सुनाते। अब क्या होता है कि कथा सुनाते, सब सुनाते, कभी कभी उनके मुख में से क्या है, वो पिच गिर जाती, थूक निकल जाती। अब श्रोता पास में बैठे हुए थे, पहले तो ये नहीं था, तो पहले श्रोता सब पास में बैठते थे। तो एक श्रोता ने कह दिया, महाराज आप कथा तो सुना रहे हो लेकिन आपके मुंह से जो क्या है कभी कभी थूक निकल जाती है और वो क्या है हमारे शरीर पर गिर जाती है। बोले ये भागवती गंगा है लेकिन मेरे मुख से निकलकर ऐसी गंगा निकल रही है कि वो छींटे पड़े तो भी पवित्र हो जाओगे। ये गंगा है, मैं जो गा रहा हूं वो गंगा है। तो उसमें एक श्रोता था, उसने कहा, घर पे जाकर विचार किया, देखो ऐसे श्रोता होने से विचार किया कि महाराज ने कहा कि वो जो है उनके मुख में गंगा है। अब मेरे पिता का देहावसान भी हो गया है और उनकी हड्डियां पधरानी भी बाकी है। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं हरिद्वार में जाकर वो हड्डियां पधराऊं, तो क्यों ना ब्राह्मण के मुख से ही, उस गुरु जी के मुख से ही गंगा बह रही है तो उनके मुंह में ही डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब उसने क्या किया, उन हड्डियों का चूरा बनाया और जैसे ही अपन मावे जैसे खाते ना, जो आजकल क्या खाते हो आप, विमल ने गुटके ने सब खाते हो ना, उसने भी ऐसा छोटा सा पड़ीका बनाया और महाराज को कहा, महाराज जी लीजिए। अब महाराज ने दूसरा सोचा नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे लिए कोई गुटका लेकर आया है कि कोई ऐसा आया है, कि उन्होंने बिना देखे मुंह में डाल दिया। अब जैसे ही मुंह में डाला स्वाद अलग आया, फूक करके चुक दिया। बोले ये क्या लेकर आया? महाराज जी कल आपने कथा में कहा था कि जो ये व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं मेरे मुख में गंगा निकल रही है, तो मैंने इसलिए मेरे पिता का जो है वो जो हड्डियां हैं वो मैं लेकर आया और आपके मुंह में आपने डाल दी, उनको स्वर्ग, उनको मोक्ष मिल गया। अरे तब के समझ में आया कि श्रोता और वक्ता दोनों सात्विकी होने चाहिए। यदि आप कथा सुनने आ रहे हो तो आपका तामसीपना और आपका राजसीपना दोनों छोड़ के आ जाओ। मैं करोड़पति हूं
ये सोचकर यह कथा सुनने मत आना। मैं पैसे वाला हूं, मैं बुद्धिमान हूं, यदि ये सोचकर यदि कथा सुनने आओगे तो कथा आपके अंदर नहीं जाएगी। हे प्रभु, मुझको तो कुछ नहीं आता, हो सकता है व्यासपीठ के महाराज को भी नहीं आए, लेकिन भगवान सामने बैठे उनको तो सब कुछ आता है। भगवान के सामने तो विनम्र बनना पड़ता है, भगवान को सब कुछ बताना पड़ता है। भले दूसरों को बताओ या ना बताओ, भगवान को बताओ। तो श्रोता भी सात्विक होना चाहिए और वक्ता भी सात्विक हो जाएगा तो कथा इतनी सुंदर चलेगी, इतनी सुंदर चलेगी और इतना मजा आएगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। भगवान सर्वत्र है और सभी जगह पर है। देश काल दिस विदिश हूँ माई, कहूँ सो कहाँ जा प्रभु नाई। भगवान सभी जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान को एक भाव चाहिए, एक प्रेम चाहिए, बस प्रेम से भगवान प्रकट हो जाता है। ऐसी कोई दिशा नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई देश नहीं और ऐसा कोई समय नहीं जहां भगवान न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह भगवान है, बस ये चक्षु हमारे पास नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। और आवरण कौन सा है? वो माया का। जैसे ही माया का आवरण दूर हुआ हम भगवान को देख पाएंगे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सरा सदा जोरी जुग पानी। और भगवान से भी एक सुंदर चौपाई है, आप सुनना। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पारी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कल आपने सुना था कि ये कथा कितनी महंगी, आपने सुना था ना, क्या कथा थी कि देवों को भी दुर्लभ है। देवता भी आए थे ना, क्या लेकर आए थे? हाथ में अमृत का कलश लेकर आए थे कि परीक्षित तुम ये पी लो और बदले में सुखदेव जी से कहते हैं हमको कथामृत का पान करवा दो। तो जो कथा देवों को भी दुर्लभ है वो कथा आपको कहाँ सुनाई दे रही है? इस पुंछूर में सुनाई दे रही है ना। तो आप सोचो कि आप कितने भाग्यशाली हैं। तो इस भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए इस कथा का श्रवण और पान करना है। और भगवान सभी के हैं, किसी एक के नहीं है, किसी एक का अधिकार नहीं है। अधिकार तो उसका ही है जो उसको चाहता है। सोई जानत देव जेऊ जनाई, भगवान जिसको जनाना चाहता है उसको ही जनाता है, लेकिन उसके लिए काफी समर्पण करना पड़ता है। यदि समर्पण नहीं किया तो भगवान आपको जनाएगा नहीं। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति मोह जो है वही आपको आगे बढ़ाएगा। चलो आप कर लो, इसके बाद मैं कथा का प्रारंभ करूं, विषय में प्रवेश करता हूं। माताएं थोड़ा पीछे बैठना है आपको, थोड़ा हल्का सा 1-1 इंच के साथ ज्यादा दिखाई दूंगा मैं। रहने से लिए जितना मकान है उतना मिल जाए तो उससे ज्यादा लालच और लोभ नहीं करना चाहिए, ये कथा कहती है। यदि
हमें भगवान ने सब कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाई है। जैसे हवा भगवान ने क्या फ्री में दे दी है, पानी भगवान ने हमको मुफ्त में दे दिया, और अन्न उगाने के लिए भी पृथ्वी दे दी। लेकिन हमारी तो चाह क्या है, चाहिए चाहिए चाहिए, जितना मिले उतना कम है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी कहीं से जा रहे थे और उनको एक मनुष्य मिल गया। नारद जी कहीं से जा रहे थे, उनको एक मनुष्य मिल गया, और नारद जी को जैसे उसने प्रणाम किया तो नारद जी ने बोला तथास्तु, क्या चाहिए? तो उसने एक झोला रख दिया। माताओं, एक झोला रख दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। नारद जी देते गए देते गए देते गए, लेकिन फिर भी क्या है, वो झोला जो रखा था वो पूरा ही नहीं हुआ। जो झोला रखा था वो पूरा ही नहीं हुआ। नारद जी विचार करने लगे, दुनिया की सभी संपदा उसको दे दी, लेकिन फिर भी ये क्या है कि झोला भर ही नहीं रहा है। ये झोला भर ही नहीं रहा है, ऐसा क्या है? तो नारद जी कहते हैं, भाई इतना सब कुछ तो डाल दिया, तेरे को ये चाहिए, तेरे को वो चाहिए, सब चीजें जब डाल दी, फिर भी तेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, ऐसा क्या है? इस झोले में है क्या? मालूम है उस झोले में क्या था? मनुष्य की खोपड़ी थी। क्या था? मनुष्य की खोपड़ी। यानी मनुष्य को जितना भी दे दो, लेकिन क्या है, वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। कभी होता है संतुष्ट? नहीं होता है। तो उसी तरह से एक रामायण में भाई श्री कहते एक संकेत देते हैं, एक कथा आती है। ये कथा किसकी है मालूम आपको? एक भाई और बहन की कथा है। किसकी कथा है? भाई और बहन की। माता बोलते जाओ तो मैं सुना तो मैंने, हाँ आप सुनाओ। किसकी कथा है? भाई और बहन की कथा है। भाई का नाम क्या है? नहीं मालूम। बहन का नाम क्या है? नहीं मालूम। अब मालूम पड़ जाएगा। भाई जो है वो सीता को वरना चाहता है, और बहन जो है वो राम को वरना चाहती है। अब मालूम पड़ गया कौन कौन? भाई का नाम है रावण और बहन का नाम क्या है? शूर्पणखा। सही है? तो भाई को तो क्या चाहिए? सीता चाहिए। सीता माने शक्ति, सीता माने सत्ता, सीता यानी राज साम्राज्य, सीता यानी शक्ति, और राम यानी भक्ति, राम यानी करुणा, राम यानी वात्सल्य, और राम यानी एकव्रतता। तो सीता को रावण को सीता चाहिए और शूर्पणखा को राम चाहिए। जितने भी सत्तावान पुरुष है, धनवान पुरुष है, गरीब है, उनको क्या चाहिए? सीता चाहिए। सीता यानी पैसा, लक्ष्मी। बताइए लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सभी को तो लक्ष्मी चाहिए। जो सत्तावान है उनको अपनी सत्ता टिकाए रखे, उसके लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। और जितने गरीब है उनको भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जो राजनीति में उनको क्या चाहिए कि आज मैं छोटा आदमी हूं, सरपंच हूं, तो कल मैं विधायक बन जाऊं, फिर मैं एमपी बन जाऊं, फिर मैं क्या बना जाऊं? मिनिस्टर बन जाऊं, और हो सके तो कहीं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो प्रधानमंत्री भी बन जाऊं। यानी
उसको क्या चाहिए, सबको क्या चाहिए, सीता चाहिए। और राम यानी भक्ति। जितने भी संत जन हैं, जितने भी भक्त जन हैं, उनको क्या चाहिए, राम। राम किसको नहीं चाहिए, सभी को तो राम चाहिए। लेकिन हमने रावण और शूर्पणखा को हमने गलत माना। क्यों? उनको गलत क्यों माना हमने? उनको तो सभी को जो चाहिए वही उनको भी चाहिए ना। तो अंतर क्या हुआ हम में और उस रावण और शूर्पणखा में? अंतर क्या हुआ? उनको सब जो भक्तजन चाहिए, जो भक्तजन चाहते हैं, जो संत जन चाहते हैं, जो ऋषि महाऋषि चाहते हैं राम को, वही तो शूर्पणखा चाहती है। तो शूर्पणखा में कमी कहाँ आ गई, उसमें गलत कहाँ हुई? और जो सत्तावान पुरुष चाहते हैं, जो धनवान पुरुष चाहते हैं, जो गरीब चाहते हैं, जो लक्ष्मी चाहते हैं, वो सभी को सीता को चाहते हैं। तो हमने शूर्पणखा को, हमने रावण को गलत क्यों कह दिया? हमने उनको गलत क्यों कहा? तो कहा कि रावण को जो चाहिए, शूर्पणखा को जो चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उनको पाने के लिए जो राह अपना रखी है, वो राह क्या है, गलत है। उन्होंने जो राह अपनाई ना, वो राह गलत है। तो कहते हैं चाह में कोई गलती नहीं है, चाह तो आप सब कुछ चाह सकते हो, लेकिन चाह के पीछे जो राह होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यदि राह आपकी सही होगी और आपकी चाह सही होगी तो आपको नारायण मिल जाएगा। लेकिन आपकी चाह सही है लेकिन राह आपकी गलत ले ली तो आपको क्या बिठा देगी, जेल में बिठा देगी। जैसे अरविंद केजरीवाल चला गया, आगे आगे बहुत सारे जाने वाले हैं कि शॉर्टकट कहीं अपनाना नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाता है तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाता है। इसलिए कहा चाह सही हो तो राह भी सही होना जरूरी है। यदि राह सही नहीं हो तो सब काम बिगड़ जाएगा। और आप मान के चलो रावण सीता का हरण करके भी ले गया, तो क्या वो अपने घर पे रख पाया? नहीं रख पाया। उसको कहाँ रखनी पड़ी, अशोक वाटिका में रखनी पड़ी। यदि आप किसी की संपत्ति का, किसी की पत्नी का, किसी की मजबूरी का आप हरण कर लोगे तो क्या होगा, आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आप दुखी हो जाओगे। आज आपके पास सत्ता है तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन सत्ता हटते ही क्या हो जाएगा, वापस आप जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, शून्य पर आ जाओगे। तो चाह और राह दोनों सही होनी चाहिए। और कुर्सी भी हर हमेशा किसी की थोड़ी होती है। आज कोई और बैठा है, कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। आज जो बहू है कल सास बनेगी, परसों वो क्या और बन जाएगी, फिर कोई एक पर नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान में रखना कि लक्ष्मी ना किसी की होगी कि ना हर हमेशा किसी के पास, वो तो भगवान श्री नारायण है जिसके चरण कमल में वो विराजमान रहती है, उनके हृदय में विराजमान रहती है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम तस्मात् मां शरणागतं शरणदः तं रक्ष रक्षादुना आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं यातिं क्षयं यौवनः प्रत्यायान्ति गता पूर्णदिवसा कालो जगद्भक्षकः। तो लक्ष्मी चंचल है, उस लक्ष्मी को किस में लगाना है, धर्म कार्य में लगाओ, सदकर्म में लगाओ। जो भूखे हैं, जो अनाथ हैं, उनके कार्य में लगाओ। लक्ष्मी भगवान आपको देगी। देखो भगवान किसी का भार नहीं रखता, भगवान किसी का भार नहीं रखता। भगवान तो दुगुना करके देता है, तिगुना करके देता है। कोई नो भार न राखे मोरारी, व्याज सहित आपे वनमाड़ी। भगवान किसी का भार नहीं रखता। आप सोचते हो कि हम इस कथा में कुछ दे रहे हैं, वो अनंत कोटि होकर आपको पुनः मिलता है, कभी कुछ जाता नहीं है। और भगवान तो ऐसा है कि बिल्कुल नहीं रखते, ले दिया, ले दिया। और ये हकीकत घटना है, सत्य घटना है। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं और इतनी बार होती है कि क्या कहूँ। ये कथा भी आपको सुनाएंगे, आज कथा में प्रवेश करें तो क्या बताया
कि लक्ष्मी तो यस्तरंग भंग चपला विद्युत चलब जीवित तस्मात् माम शरणागतम शरणद तम रक्षा रक्षादना आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षकः। लक्ष्मी तो चपला है, चंचला है ना। तो बस उसको विवेक दृष्टि से सभी में लगाना चाहिए। कमाओ तो नीति से, संसार में रहो तो रीति से, और परमात्मा को भजो तो प्रीति से, भगवान को प्रीति से भजना चाहिए, है ना। सुख दुख तो आवे संसार मां, सुख दुख तो आवे संसार मां, भाव धरी भजवा भगवान, सुख दुख तो आवे संसार मां। सुख दुख तो आवे संसार मां, बोलना। सुख दुख तो आवे संसार मां, भाव धरी भजवा भगवान, भरी भजवा भगवान। सुख दुख तो आवे संसार मां, सुख दुख तो आवे संसार मां।
कि घर के आगे मंगल गीत होते हैं, किसी की शादी होती, किसी की ब्याह होती है, घर में 6-7 दिन तक आराम से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अच्छा आयोजन चल रहा है। और कभी ऐसा दिन भी आता है कि घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि 13 दिन तक का शोक रखना पड़ता है, कई महीनों का शोक रखना पड़ता है। तो सुख दुख जो है वो एक दूसरे के पूरक है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। आज जो दुखी है तो विचार करो कल सुखी हो गए, और कल ही परसों भी सुख पाना है तो भगवान को बदला जरूरी है कि ये सुख सदा कायम रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जो दे उसमें ही हम संतोष रखेंगे, हमें लेकिन दुख मत देना, बस तेरा नाम देता, ज्यादा माला कर लो उतना देना, लेकिन मेरे पर रखना। उसे भगवान से प्रार्थना करनी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सब हाथ जोड़ के रखना, भगवान का मंगलाचरण हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जब ये मंगलाचरण हो हाथ जोड़ के रखना, ये भगवान की इस बड़ी बड़ी मंगलाचरण है जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। जो सत पदार्थ में अनुगत है और जो असत पदार्थ से पृथज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्व प्रकाश है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में आदि कवि ब्रह्मा जी को भी संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान करवाया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जैसे जल में स्थल का, अथवा जैसे जल में तेज का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रही है। जो स्वयं प्रकाश है और अपने इस प्रकाश से माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। क्या नाम दिया भगवान का नाम? सत्य स्वरूप भगवान। जो सत्य है वही भगवान है। ये इसकी छोटी व्याख्या होगी, अभी थोड़ी बड़ी व्याख्या करेंगे। परसों हमने आपको ब्रह्म सूत्र सुनाया था और मैंने कहा भी था कि भागवत की कथा
जो शुरू होती है वो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से होती है। और प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब मैं ब्रह्म के जानने की इच्छा करता हूं, मुझे ब्रह्म क्या है वो जानना है। तो दूसरा श्लोक दूसरा सूत्र आया। कौन सा सूत्र आया? जन्माद्यस्य यतः। तो आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की शुरुआत, यानी भागवत की शुरुआत अभी से हो रही है। और किस सूत्र से हो रही है? ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो 3 बार, सत्यं परं धीमहि। बोलिए माता जोर से, सत्यं परं धीमहि। सुनाइए जोर से, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ये सत्य रूपी जो भगवान है उसका हम नमन करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये जन्म वगैरह जिसके द्वारा होता है, जो इस सृष्टि का नियंता है और जिसके द्वारा यह सब कुछ हो रहा है, वह ब्रह्म है। जो जिसमें ये संसार प्रतीत हो रहा है, यह ग्रह नक्षत्र प्रतीत हो रहे हैं, ये लोक प्रतीत हो रहे हैं, जो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, जो हम हमारी आंखों से भी नहीं देख सकते, जो हमारे हृदय में जितना चीज विराजमान है वह कोई और नहीं, वह ब्रह्म है। जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि उत्पत्ति करने के बाद इसका पालन करता है, उसका पोषण करता है, जो जो जीव को जो चाहिए वो प्रदान करता है। भगवान कितनी सुंदर व्यवस्था करता है, कितनी सुंदर व्यवस्था करता है, सबका ख्याल रखता है। और देखो कैसा ख्याल रखता है, जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो का अन्न न दई है। जीव बसे जल में थल में, सबकी सुध लइए तो तेरी भी लइए। तू क्यों सोच करे मन मूरख, सोच करे कुछ हाथ न आई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहू को दइए। माता के गर्भ में जब शिशु आता है, भगवान को मालूम है कि वो शिशु कुछ खा तो सकता नहीं, लेकिन माता के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देता है कि वह उस माँ के स्तनों से लाकर दूध पीता रहता है, उसका वही भोजन होता है, 6 महीने तक वही पीता रहता। भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए भगवान ने तो क्या अन्न नहीं देगा? सबकी व्यवस्था करता है। भूखा उठाता लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। जीव बसे जल में थल में नभ में, सबकी सुधी लइए। आपको तो यह स्थल ही दिख रहा है, लेकिन जल में कितने जीव है कहाँ मालूम है, लेकिन उसकी भी राज देखता है। इस स्थल पर भी जितने भी हैं उसके, और नभ में भी जितने भी हैं उन सभी के करता है। तू क्यों सोच करे मन मूर्ख, अरे तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिसने दिया है। अब छोटा बच्चा है, छोटे का बच्चे का ख्याल कौन रखता है? माता रखती है। पिता रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जो बड़े होते रखते हैं। उसको थोड़ी भी आँच आने देते हैं अपन? नहीं आने देते हैं। तो भगवान के लिए भी हम ऐसे छोटे शिशु ही हैं, कोई बड़े नहीं बनेंगे। 18 साल के हो कि 28 साल के हजारों वर्ष के हो, आप छोटे ही हो उनके लिए। भगवान तो इतना प्रेमी है, वो आपने क्या किया वो भी देखता है नहीं, वो तो आकर आपको हिवड़े से गले से लगा लेता है। कितना वो इतना दयालु है। आप कितने भी भूल करो, बच्चा कोई भूल करता है तो माता पिता उसको देते हैं, संस्कार करते, थोड़ा संस्कार कर देते हैं, लेकिन उससे रूठ जाते हैं क्या? नहीं रूठते। क्यों नहीं रूठते? क्योंकि तो माँ बाप है। तो भगवान भी सबका नियंता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो प्रकाशमान जो जगह है वो भगवान का है।
तो भगवान सबका पालन करता है, सबका पोषण करता है, किसी को भी भूखा नहीं सोने देता है। कीड़ी ने कण हाथी ने मन, सभी को देता है। कृष्ण करो छो सौनो पूर्ण, तो भगवान सबका पूर्ण करता है। अपन थोड़ा थोड़ा लेकर भी आपको थोड़ा समझाते हैं। अच्छा है। ओम श्री कृपालु कृष्ण करता हरता काना। ओम श्री कृपालु कृष्ण करता हरता काना। बालक शक्ति वाला कंसना बाणा। बालक शक्ति वाला कंसना बाणा। कीड़ी ने कण हाथी ने मण। 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 कृष्ण करो छो सवनु पूर्ण। कृष्ण करो छो सहुनु पूरण। कृष्ण करो छो सवनु पूर्ण। कृष्ण करो छो सहुनु पूर। गोपालक गोकुलवासी बंसीधारी कान्हा। ओम बालक बंसीधारी बंसीधारी कान्हा। ओम श्री कृपालु कृष्ण करता हरता कान्हा। ओम श्री कृपालु कृष्ण करता हरता कान्हा। तो भगवान सभी का पूर्ण करते हैं। वो छोटे अंश जब जिस तक हमारी आंखें भी नहीं दे सकती वहां का, और बड़े से बड़ा जो प्राणी है हाथी, उसका भी पोषण करने वाले भगवान है। अन्वयादितरतः, ये ब्रह्म ऐसा है जिसको हम समझ नहीं पाते, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस ब्रह्म क्या है उसको समझ नहीं पाते हैं। और ब्रह्म इसलिए नहीं समझ पाते कि हमारी बुद्धि से कहीं पार ब्रह्म है। ब्रह्म को तर्क और वितर्क से कहीं जान नहीं सकते। इसलिए कोई कहता है कि गुरुजी हमको ब्रह्म सिद्ध करके बताओ, तार्किक दलीलों से कहीं ब्रह्म सिद्ध नहीं हो पाएगा। और वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको जान। ब्रह्म तो अपनी बुद्धि से कहीं पार है, कहीं पार है, जिसके लिए ऋषि मुनि अनादि काल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म को पार नहीं पाएगा, तो ब्रह्म को नहीं पा पाए। तो ऐसे ब्रह्म ऐसा है। और अविज्ञ सर्वज्ञ स्वराट, उसका अपना तेज है, ब्रह्म का अपना तेज है। जो स्वयं प्रकाश है वो सबको प्रकाशित करता है, उसको किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हमको तो सुबह सूर्य का प्रकाश चाहिए और रात को चंद्रमा की चांदनी चाहिए, रोशनी चाहिए। लेकिन भगवान को तो ये दोनों भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकाश है। क्या आपको लगता है कि दीपक को किसी और चीज की जरूरत होती है? वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको कहीं और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान सर्वज्ञ है, स्वराट है, और जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नचाने वाला है, क्या उसको किसी और की आवश्यकता है? नहीं है। और उसको कौन जान सकता है? जिनको भगवान जनाना चाहते हैं वही तो जान सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। आप थोड़ी देर माला लेकर बैठ जाओ, ना सोचो कि भगवान मुझे मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। एक सुंदर चौपाई है, लेकिन देखें, जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि सम राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभु थाई। जब तक भगवान नहीं चाहता तब किसी को बताता नहीं है। राम कहता है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले,
एक राम का सकल प्रसारा, एक राम है सबसे न्यारा। और वो न्यारा क्यों है? क्योंकि ये ब्रह्मांड मिट जाए, ये पृथ्वी मिट जाए, ये सब मिट जाए, फिर भी वही न वही रहने वाला है। कल भी आप जब नहीं थे, ये पूरा संसार नहीं था, तब भी वही था। ये जब संसार है तभी भी वही है, और ये जब संसार नहीं रहेगा तभी भी वही न वही रहेगा। ऐसा है। और जो स्वयं प्रकाश है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा को भी जिसने वेद और वेदों का ज्ञान किया, मात्र संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को विज्ञान प्रदान किया, और जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, नेति 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 ऐसा करने लग जाते हैं, और जिसके उपस्थिति के कारण ये चलते ये उत्पत्ति स्थिति और संहार मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है। वो कोई दूसरा नहीं, लेकिन वो सत्य स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। जैसे मान लो, कैसे आज धनाढ्य व्यक्ति है धीरूभाई अंबानी, और उसकी पत्नी का नाम है नीता अंबानी। वो नीता अंबानी यदि 100 रुपए का भी नकली हार भी पहन ले तो आप क्या मानोगे, क्या कहोगे? हाँ भाई, ये कितना मस्त हार पहने हो, करोड़ों रुपए ना हार हो गए। क्या लगता है आपको? करोड़ों रुपए का हार होगा, लेकिन वो क्या है, मात्र 100 रुपए का। लेकिन आप करोड़ों रुपए का क्यों कहोगे उसको? क्योंकि वो मुकेश की पत्नी है, वो धीरूभाई की बेटा बहू है, वो करोड़पति अरबोपति खरबोपति घर की पत्नी है। तो वो नकली होते हुए कैसा दिखाई दे रहा है? असली नजर आ रहा है। और आपने यदि इस गांव की किसी भाई ने 9 लाख का हार 1 करोड़ का पहन लिया हो, भाई कहती लेने अभी हो, बच्चों ने क्या लेने अभी हो लागे, है ना? होता है कि नहीं होता भाइयों? सही है। क्यों ऐसा? तो जो सत्तावान है, जो सामर्थ्यवान है, जो भगवान है, भगवान को तो ऐसा है कि उसके प्रकाश से ही सब चमकते हैं। तो वो सत्य स्वरूप है, और उस सत्य स्वरूप के सामने सभी चमकने लग जाते हैं। चंद्रमा को भी प्रकाश वो देने वाला है, सूर्य को भी प्रकाश देने वाला वो भगवान ही है। उसके ही प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं। और गीता में पहले ही श्लोक बताया कि न तद्भासते सूर्यो नो शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम मम। वो भगवान का धाम ऐसा है कि जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा और तारों को भी जो प्रकाशवान करता है वह ब्रह्म, वह सत्य है। उसकी बात करते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेजो वारी मृदा, तेज का मतलब प्रकाश, वारी का मतलब पानी, और मृदा का अर्थ भूमि अथवा मिट्टी। ये त्रिगुणात्मक माया कौन सी है? भगवान की त्रिगुणात्मक माया है। और ये माया आपने देखी कभी? कैसी माया है बताओ आपको? माया ये पास में बैठी वो माया नहीं, माया नाम लीधो એટલે मायाबाई ने बात करे ना तो वो मायाबाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माया की बात कर रहा हूं। त्रिगुणात्मक माया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। कभी कोई रेगिस्तान में गया हो, अथवा भी कभी, अब ये गर्मी का मौसम है तो अपन कभी रोड पर चलते हैं, यानी गाड़ी जाती है तो अपन देखते हैं कि वो डंबर का रोड है, उसमें अपन क्या दिखाई देता है? पानी पानी दिखाई देता है ना। हकीकत में पानी नहीं होता, लेकिन अपन कितना दिखता है पानी दिखाई दे रहा है। कई गाड़ी हमारी स्लिप नहीं हो जाएगी करके वो भी ब्रेक मार देता है, लेकिन मालूम पड़ता पानी नहीं है तो क्या करता है? गाड़ी को जैसे स्पीड वैसा रखता है। तो रेगिस्तान में क्या है कि जब दूर दूर देखो तो ऐसा क्या दिखाई देता है? उस सूर्य प्रकाश से हमको पानी दिखाई देता, पोखर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पोखर दिखाई देता, तालाब दिखाई देता है। अब जिसको मालूम है कि वो पानी नहीं है, और वो तो सिर्फ क्या है? मृग मरीचिका है। क्या है? मृग मरीचिका। तो वो क्या करेगा? वहीं से फोटो लेगा। ये फोटोग्राफर जैसे फोटो लेंगे और शूट करवाएंगे, कभी यूं ने कभी यूं करके, बराबर है। लेकिन
जिसको मालूम नहीं है कि वो मृग मरीचिका है और वो किसी को पानी की बहुत प्यास लगी और वो पानी की प्यास बुझाने के लिए वहां जाएगा और उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या कहेगा, हाय हाय मैं तो मर गया, है ना, मैं मर गया। लेकिन जिसको मालूम है कि पानी नहीं है वो तो मौज मनाएगा, दूर से ही मौज मनाएगा, अरे वाह मजा आ गया, कितना अच्छा दृश्य देख रहा है। लेकिन जो अपेक्षा से गया, वो प्यास बुझाने गया, तो वो क्या हुआ, दुखी हुआ। इसमें दोष किसका, माया का दोष है? माया का कोई दोष नहीं। माया, अरे भाई वो माया नहीं, उस माया का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? अपेक्षा का बोझ है। यदि आप कोई अपेक्षा लेकर जाओगे तो माया आपको दुखी करेगी, लेकिन कोई अपेक्षा लेकर नहीं जाओगे तो माया आपको इतना सुखी करेगी, इतना सुखी करेगी आप जान भी नहीं पाओगे। तो माया का तो कोई दोष है ही नहीं, माँ का मतलब नहीं, और या नहीं, जो है ही नहीं वही माया है। और माया का कपट क्या है? जो है उसको दिखाती नहीं और जो नहीं उसको दिखा रही है। देखो बहनों, मैं आपको ये भी केंद्रित करता हूं, कभी कितनी मेरे पिक्चर देखने गई हो मुझे बताना, फिल्म टॉकीज में पिक्चर देखने गए हो? कितने जन गए हो? हाथ ऊपर करो, फटाफट करो, टाइम लेस दो आपको बहुत। अच्छा, वह होता क्या, पिक्चर शुरू होने के पहले क्या होता है? एक पर्दा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पर्दा। कौन से कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। लेकिन जैसे ही पिक्चर शुरू हुई तो क्या हो गई, वो प्रोजेक्शन लगता है और माया दिखाई देती है। हकीकत में कुछ है नहीं है, वो पर्दा है। लेकिन जब पर्दा वो दिखता है तो वो फोकस शुरू होता है तो क्या दिखाई देता है? सब दिखाई देते, हीरो हीरोइन। और फिर अपने को कैसे अपन इतने उसके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि वो हमारा दुख उस तरह से लग जाता है। बोले छोटी सी उम्र में पढ़ाई रे बाबोसा, थारो गिदोरे कुसो, छोटी से उम्र परणाई रो बाबोसा, अब वो पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर में हीरो हीरोइन सबको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो यूं यूं निकल रही है तो आप भी यूं यूं करके, अरे भाई कितना दुख पड़ी रे, भाई ने कितना दुख पड़ी रे, भाई को कितना दुख लग रहा है, और आप भी रोने लग जाते हो। रोते हो कि नहीं रोते हो? उसका दुख अपना दुख समझ लिया आपने। आपको कोई लेना, उसको कोई लेना देना नहीं है, आपको आपसे कोई लेना देना नहीं है, दूर बैठी है। और जो सास दुख रही है ना, तो सास बहू जो दुखी हो रही है उस पर एक दूसरे के साथ, वो बाहर निकल के आराम से दोनों मिलकर जींस पैंट पहन के क्या पहन रही है, कॉफी चाय पी रही है, और आप यहाँ दुखी, और भाई ने कितना दुख पड़ी खबर है पहना में। एक को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, सब दुखी हो जाएंगे और बड़े बड़े आंसू निकाल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये सब क्या है? माया है। क्या है? माया। मोहन नहीं, माया नहीं, लेकिन है मोहन की माया है, इसे मोहन की ही माया है। तो ये माया है। माया आपको बताइए माया कैसी होती है? माया को जितना दूर रहोगे, जितना माया से दूर रहोगे तो आनंद में रहोगे, और माया को यदि अपना लिया तो उसे अपना ही दुख समझकर आप दुखी होते जाओगे, और माया से जितना दूर रहोगे तो उतना आनंद करोगे। लेकिन प्रभु अब एक तो बताओ माया कैसी होती है? मैं वो दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ कि देखो, शादी से पहले जब शादी नहीं हुई होती है तो पत्नी कितना सुंदर बोलती हो पति से, आहा, जैसे मान लो मिश्री बोल दी हो, और रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा बोलेगी। लेकिन 2 साल 3 साल होने दो, उसको रसगुल्ला भी खिलाओगे लेकिन फिर भी क्या है, वो मीठा नहीं बोलेगी, जो पिलाना है। उसी तरह से भाई भी समझे, है ना, मैं सिर्फ माताओं के लिए नहीं कह रहा हूं, इनके लिए भी वही है। तो महाराज हम तो दुखी हो गए, आप माया माया करके सरलता से समझा देता, माया ये न माया वो, लेकिन हम करें क्या? हमारे घर में 5 बेटे, सबके अलग अलग विचार चलते हैं, और सबसे निपटना कैसा? ये माया कैसे दूर हो? ये माया कपट जो है, ये कपट कैसे गिरा जाए वो बताइए, है ना?
धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम। क्या कहा? धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम। ये माया का पर्दा स्वेन धामना निरस्त, अपने धाम से कुहुक यानी कपट को निरस्त कर दे। अब धाम के दो अर्थ होते हैं। क्या है? धाम के दो अर्थ है संस्कृत में। एक धाम का अर्थ है ज्ञान अथवा ज्ञान का प्रकाश, और धाम का दूसरा अर्थ क्या होता है? जहां हम रहते निवास करते उसको धाम कहते हैं। या तो ज्ञान का प्रकाश लो अथवा भक्ति का साधन लो, दोनों से ही माया का कपट निकल जाएगा। आप मूल स्वरूप को पहचान पाओगे। का तो ज्ञान के प्रकाश लो, और ये ज्ञान कैसा है? का तो ये मान लो कि जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया कि परमात्मा के सिवाय सब बेकार है, ये रिश्ते नाते तो सिर्फ यही के हैं। यदि मेरा कोई पति है तो वो भगवान ही पति है। जैसे गोपियों ने सोच लिया तो मेरे तो दूसरों कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, मेरा कोई और नहीं। मीरा ने जब ये सोच लिया तो उसने सब कुछ दे दिया, राजपाट सब कुछ दे दिया, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। राणा था का गहना पाचा लीजो, मुझे जांज मजीरा दीजो। जिसको जांज मजीरा हाथ में आ गया, जिसको भगवान का नाम आ गया, केशव का नाम, वो हो गया। और दूसरा क्या है? एक तो ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिसको परमात्मा का मानो, अथवा जिसको भक्ति का, कि जिसने भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया, अथवा भगवान के हृदय में जो बैठ गया, तो उसका ये कपट नाम का कोई या ये माया नाम का कोई पर्दा लगेगा नहीं। वो सभी मुक्त हो जाएंगे इस माया से। सत्यम परम धीमहि। ये पूरे जितने भी धर्मावलंबी हैं, चाहे अलग अलग धर्म से हैं, वो चाहते ही क्या है कि सभी को सत्य का प्रकाश बताए, जो सत्य क्या है वो बताए। और ये सत्य क्या है? तो कहा कि जो ब्रह्म है वो ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिष्टा। ये जगत जो है वो मिष्टा है और ब्रह्म सत्य है। लेकिन कहते हैं कि सत्य तो सत्य होता है, ये परम सत्य क्या है? सत्य तो सत्य होता है, लेकिन परम सत्य क्या है? जैसे मान लो कहीं बोलते हैं कि यहाँ शहर का सबसे 100% शुद्ध घी मिलेगा। क्या? 100% शुद्ध घी मिलेगा। अरे शुद्ध घी मिलेगा उतना ही बोलना मैं, 100% शुद्ध लगने का क्या मतलब है? कोई कहता मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ, यानी तू किसी से गलत भी प्रेम करता होगा, झूठा प्रेम भी तो करता होगा। बहुत सारे कहते हैं ना कि नहीं मैं तो तेरे को सच्चा प्रेम करता हूँ, यानी तू किसी और से झूठा प्रेम भी तो करता होगा। तो परम सत्य क्या है कि जिस सत्य की उपस्थिति में वो असत्य भी सत्य प्रतीत हो, उसको क्या कहते हैं? परम सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परम सत्य। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, दृष्टांत दिया था कि वो नकली हार भी क्या है, अपने को क्या लगता है? करोड़ों रुपए का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो इतना प्रभावशाली है, उतना उसका प्रभाव है। एक मनुष्य का इतना प्रभाव है कि नकली पहने तो वो सत्य लगे। तो उस परमेश्वर को विचार करो कि वो कितना सत्य है और कैसा लगना चाहिए। वो स्वयं प्रकाश हर सभी में है और हमारे हृदय में है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि लोग, यहाँ के धरती के लोग बड़ी बड़ी शोध करने लग गए। तो भगवान ने विचार किया कि चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं और शुक्र पर भी पहुंचने वाले हैं, न जाने ये मेरे पास कब आ जाए। तो भगवान ऐसे चिंतन कर रहे थे। उसी समय नारद जी आ गए। बोले भगवान क्या चिंतन कर रहे हो? भगवान कहते हैं कि देखो ये पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, धीरे धीरे चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, शुक्र पर पहुंच गए, न जाने और कितने जगह पर पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा तो मुझे भी ढूंढ लेंगे, मेरा धाम भी ढूंढ लेंगे। मैं करूं तो क्या करूं? बस भगवान इतनी सी बात, एक काम करो प्रभु, आप इन सभी के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। ये सब आपको बाहर ढूंढेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, हजारों किलोमीटर दूर पर ढूंढेंगे, लाखों किलोमीटर दूर पर ढूंढेंगे, लेकिन कोई हृदय में जाकर नहीं ढूंढेगा। आप तो उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। और सत्य भी यही है कि भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन हम उसको ढूंढते नहीं, हम बाहर भगवान को ढूंढने जाते हैं। लेकिन भगवान कहाँ है?
हृदय में है। तो ये तेज जो है वो सभी जगह है, ये प्रकाश सभी जगह है। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य जिसके कारण ये मिट्टी के जो पुतले हैं वो सब नाच रहे हैं, है ना। राख ना रमकड़ा तने मारे रामे रमता राख्या रे, तो यही परम सत्य है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पत्नी है, जब उससे उसका पति दूर जाता है तो बहुत फोन करती है कि आज जल्दी आ जाओ ना, आपको बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप आ जाओ ना। और उसी पति का कहीं एक्सीडेंट हो गया और वह मालूम पड़ा कि अस्पताल में है और अस्पताल से उसका शव, उसका देह आने वाला है। और हमारे यहाँ तो एक रिवाज है कि रात्रि के समय उस देह को जलाते नहीं है, और देह पड़ा रहता है तो आस पड़ोस के लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर कहते हैं कि हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। जो परम प्रेम करने वाली पत्नी भी क्या कहती है मालूम है, थोड़ी देर ठहर जाइए ना, मुझे डर लगता है। जिस पति के नहीं होने से उसको डर लगता था, आज उसका पति है फिर भी उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो यहाँ शंकराचार्य ने द्वादश मंजरिका में एक सुंदर श्लोक कहा है, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतिवति पायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। इसमें क्या है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बोलिए बताओ, भज गोविंदम भज गो। तो ये जो जीव है, जो चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, आनंद कर रहा है, वह जिसके अंदर कौन है, वह परम सत्य परमात्मा विराजमान है। उसके होने से ये सभी जीवों का होना है, ये उनके नहीं होने से सभी जीवों का होना नहीं है, वही परम सत्य है। अब ये परम सत्य को आगे कैसे समझा जाए, तो कहा दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोज्यत कैतमोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यते तकृतभि शुश्रुभि सक्षणात्। अब इस श्लोक में अनुबंध चतुष्ट का वर्णन किया गया है। देखो आपको माता समझ नहीं है, लेकिन समझ लो क्या क्या अनुबंध चतुष्ट क्या है। कि एक तो इसमें अधिकारी कौन है वो बताया है, और दूसरा बताया है इसका प्रयोजन क्या है, इस भागवत का विषय क्या है, और इसका संबंध किससे है, ये बताया गया है। तो अनुबंध चतुष्ट में 4 चीजें होती हैं, इसके बारे में बताया गया है। पहला तो अधिकारी, दूसरा प्रयोजन,
तीसरा विषय और चौथा इससे संबंध किससे है। भागवत आपने बहुत सारी जगह पर सुनी है, लेकिन जब तक इसको थोड़ा अपन अंदर जाके गहराई में नहीं बताएंगे तब तक भागवत समझ में नहीं आएगी। और भागवत जो है वो तत्व ज्ञान से भरा हुआ है, तो उसको तत्व को समझोगे तो या भागवत को समझ पाओगे। बाकी नाच गान गीत नृत्य सात्विक जितने भी वो सब बढ़िया है, लेकिन ज्ञान का अपना स्वरूप है। और जिसने एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया वो किसी आडंबर में फंसता नहीं है। तो ज्ञान को आप ग्रहण करें कि धर्म प्रोचित केतव, इसमें कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया है और यही भागवत का विषय है। भागवत का विषय क्या है? कपट रहित ज्ञान बताया गया। क्या बताया है? कपट रहित ज्ञान। और भागवत के अधिकारी कौन है? तो बताया निर्मत्सराणाम सता, जिसमें मत्सरता यानी ईर्ष्या का भाव चला जाए वही तो इस कथा का अधिकारी है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परोत्कर्ष सहनम नयति मत्सर, जो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाता वही मत्सर है। अब जैसे मैं माता सुनना बराबर, बंबई में एक भिखारी था, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। विले पार्ले के पुल के नीचे बैठने वाले एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लग गई तो सुबह में अखबार में आया कि एक भिखारी को करोड़ की लॉटरी लग गई। अब एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति किसी से ही बात करे तो उसके पहले वो क्या फोन पर बात करता, अरे आज देखना कैसे भाग्य खुल गया उस भिखारी का कि उसको करोड़ की लॉटरी लग गई। 4 जन से बात करे तो 4 जन में वही बात, अरे करोड़ देखो वो भिखारी करोड़पति बन गया, वो भिखारी करोड़पति बन गया, वो भिखारी करोड़पति बन गया। लेकिन वो नहीं सोचता कि उसके पड़ोस का भाई थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर थोड़ा बहुत मेहनत करके गाड़ी लेकर आ गया, तो वो क्या कहता मालूम है? मुझे मालूम है मेरे भाई ने कैसे पैसे कमाए, किस तरह से वो पैसे कमा कर लाया। यदि पड़ोस में कोई संपन्न हो जाए तो अपन भी जल उठते हैं, जल उठते कि नहीं उठते? अरे वो संपन्नवान कैसे हो गया, उसकी गाड़ी है मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, उसने बंगला बना दिया मेरे बंगला नहीं है, देखो मेरा भाई कैसा है, वो अनीति करके भी क्या लेकर आया, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आया, बड़ा बंगला खड़ा कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं? मत्सरता यानी ईर्ष्या। जब तक ईर्ष्या जाएगी नहीं तब तक भागवत की कथा हृदय में बैठेगी नहीं। इससे क्या कहा कि निर्मत्सर हो जाओ। क्या कहा? निर्मत्सर हो जाओ। जो मत्सरता से रहित है वही भागवत का अधिकारी है, और ऐसे मत्सर रहित पुरुष ही भागवत को समझ सकते हैं। त्रापत्रयो न मूलनः। अब इस भागवत का प्रयोजन क्या है कि आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के पापों का नाश करना ही इस भागवत का प्रयोजन है। और इसका संबंध किससे है? तो कहते हैं इसका संबंध जो भागवत का श्रवण करता है वो एकमात्र श्री हरि भगवान विष्णु के साथ जुड़ जाता है। और जो भागवत श्रवण करता है निर्मत्सर होकर इसका गान करता है तो उसके हृदय में आकर भगवान बंदी बन जाते हैं। और भगवान एक बार बंदी बन गए तो वह सभी शास्त्र, सभी उपाधियों से, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इस तीनों तरह के पाप से मुक्ति पा लेता है। निगमः स्वर्ग लोक, सत्य लोक और वैकुंठ में भी नहीं है। ना ये स्वर्ग में है कि ना सत्य लोक में है, ना ही वैकुंठ लोक में इसको सुनने को मिलता है। ये तो पृथ्वी लोक ही ऐसी है कि जहां ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को आपका अधिकार मिलता है। और आप सभी भाग्यशाली हैं। कथा का प्रारंभ नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषिय शोनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय
शास्त्र समासतः। एक बार शौनकादि ऋषि आदि ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कलिकाल ऐसा छा गया है, सभी जगह ऐसा अधर्म हो रहा है, हमको यहाँ यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई ऐसी जगह बताइए कि जो इस कलिकाल में भी हमको शांति प्रदान करे, ऐसी जगह बताइए। तब भगवान ब्रह्मा ने क्या किया, एक चक्र लिया और उसको छोड़ा निमिष, और कहा कि हे ऋषियों, जाओ और इस चक्र का पीछा करना, ये चक्र जहां पर गिरेगा उस स्थान पर वो स्थान आपके लिए शुद्ध स्थान होगा, और वहां आप यज्ञ यज्ञादि हवन आदि कर्म करना, ध्यान योग करना। और ब्रह्मा जी ने जो चक्र डाला और जा पड़ा, उस स्थान का नाम क्या पड़ा, नैमिषारण्य तीर्थ। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की जय। अब उस नैमिषारण्य तीर्थ पे बैठकर सभी शौनकादि ऋषि, शौनक आदि यानी शौनक एक ऋषि का नाम है, उसके साथ दूसरे ऋषि हैं, ऐसे 88,000 ऋषि उस नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए। सुबह सुबह ये ऋषि यज्ञ यज्ञादि करते, और यज्ञ यज्ञादि की निवृत्ति के बाद संध्या के समय क्या है, सूत जी को अग्रणी बनाया, सूत जी को अग्रणी बनाया। और ये कौन से सूत हैं, उग्रश्वा। क्या नाम है उस सूत जी का, नाम क्या है माताओं, क्या नाम है, उग्रश्वा। उस सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया और शौनक आदि ऋषि उनसे प्रार्थना कर रहे कि हे सूत जी, आप अज्ञान को दूर करने वाले हैं, आपका ज्ञान ऐसा है कि आप कोटि सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं, जो अज्ञानता को दूर कर कर को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए, भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा भी कल्याण हो, और हमारे बाद ही कलिकाल में जितने लोग पैदा हो रहे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसी कथा हमको सुनाइए। अब भगवान कितने गुण वाले हैं, भग यानी गुण, क्या कहते हैं, भग यानी गुण, और भगवान यानी जो गुणों का खान है उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। जिसके पास धन हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, धनवान कहते हैं। जिसके पास बल हो तो अपन उसको क्या कहते हैं, बलवान कहते हैं। जिसके पास ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं। ऐसे ही भगवान के पास 6 गुण है। कैसे गुण है, 6 गुण है। जिसके पास जो 6 गुण है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शस्नाम भगैतरणः। भगवान में सदैव ऐश्वर्यवान रहते हैं, समस्त वीर्यवान रहते हैं, श्रीवान रहते हैं, यशवान रहते हैं, ज्ञानवान रहते हैं और वैराग्यवान रहते हैं। ये भगवान में 6 गुण है। ये 6 गुण किसी के पास मिलते नहीं है। इसको अपन क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। और ऋषि मुनि सब प्रश्न पूछ रहे हैं, किम श्रेय शास्त्र सारः कस्वावतार प्रयोजनः किम कर्म के अवतारस्य धर्म कः शरणं गतः। पहला प्रश्न, मनुष्य का कल्याण कैसा हो। देखो 6 भगवान वाले भगवान है तो उनको 6 प्रश्न पूछे गए हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, उसका उपाय क्या है। प्रथम प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा कि शास्त्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। बहुत सारी माता कहती है हम ये भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ये शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं। तो शास्त्र अनेक है और उसमें अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान श्री हरि देवकी और वसुदेव के यहाँ क्या करने की इच्छा के लिए अवतीर्ण हुए। और चौथा प्रश्न पूछा, भगवान के उदार चरित्र
जिसका गान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, आप उस भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न पूछा, भगवान श्री हरि के प्रमुख कितने अवतार हैं? और छठा प्रश्न पूछा, भगवान श्री हरि जब अपना कार्य पूरा कर कर श्री हरिधाम अपने लोक में जाने लगे तो उस समय धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? शौनकादि ऋषि के प्रश्न सुनकर सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया। हाथ जोड़ना माताओं, जब मंगलाचरण हो तब हाथ जोड़ना, जब मंगलाचरण हो तब हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना भगवान। यस्यानुभावकिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपतिदतिर्षितां नमोन्नम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यस्यानुभावकिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां नमोन्नम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ये आत्मस्वरूप भागवत महापुराण की कथा है और सुखदेव जी ने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए ही इस भागवत का पठन किया, पाठन किया और परीक्षित महाराज को सुनाया। संसार के प्राणियों पर, सभी जीवों पर दया करने के लिए भगवान सुखदेव जी ने इस अनुपम ग्रंथ को गाया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती माता को प्रणाम किया और वेद व्यास जी को प्रणाम करके, सुखदेव जी को प्रणाम करके सुत जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। सवै पुंसो परो धर्मः यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्यः अप्रतिहता अयात्मा संप्रसीदते। कि मनुष्य का परम धर्म यही है कि जिसके करने से श्री भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की यानी भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं लेकिन बदले में हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि भगवान आपसे हमें प्रीति, हमसे प्रेम है, बस हमको कुछ चाहिए नहीं। और जो चाहते हो तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान के सामने नहीं चाहोगे और ऐसे बैठ जाओगे और भक्ति से जाओगे, भगवान से किसी से तरह से संबंध बनाना जरूरी है। चाहे वो संबंध प्रेम का हो, चाहे वो संबंध साख्य भाव का हो, चाहे वो संबंध माता पिता का, पुत्र माता का हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता। भगवान से किसी न किसी तरह से एक रिश्ता जोड़ो कि भगवान आप मेरे भाई हो, आप मेरे पति हो, आप मेरे पति हो। सही कि नहीं? भगवान आपके पति है कि नहीं है?